जो अकल कहती है इक्वेशन भी वही कह रही है। केस 4, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद ए लाइट स्टेशनरी बॉडी। अब केस उल्टा हो गया। एक बहुत बड़ी भारी बॉल है और वो एक छोटी सी बॉल से टकरा रही है जो कि रुकी हुई थी। तो क्या होगा? आपने देखा होगा ऐसा ट्रैफिक में अक्सर बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियों से टकरा जाती हैं। तो क्या होता है? ये हमारे रियल लाइफ में ऐसा होता है। देखते हैं इक्वेशन हमें क्या बताती है। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, m1 इज़ मच ग्रेटर देन m2। इसका मतलब जो m2 है वो हल्का हो गया, तो मैं m2 की जगह अब क्या पुट करूँगा? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 और u2 0। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। v1 इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखी हमने, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 0। यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये यहाँ से m1 कैंसिल और u1, v1 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भारी बॉल है इसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसकी u1 थी वही इसकी v1 होगी, यानी जो इसकी इनिशियल थी वही इसकी फाइनल होगी। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या अकल इस बात को मानती है? जी बिल्कुल। लॉजिक क्या कहती है? क्या ऐसा होना चाहिए इस बॉल की वेलोसिटी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब रेलगाड़ियाँ हल्की गाड़ियों से टकरा जाती हैं तो मुसाफिरों को, अंदर बैठे लोगों को फ़ील भी नहीं होता कि कोई टक्कर हुई है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब दूसरे के साथ क्या होता है? चलिए अब हम इक्वेशन से पूछते हैं कि दूसरे के साथ क्या होगा, दूसरी बॉल के साथ क्या होगा। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि छोटी बॉल का क्या अंजाम होगा। v2 की इक्वेशन लिखने के बाद हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे और आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अब की बार हम ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ओके, तो और ये रुकी हुई भी थी तो ये भी 0 होगा। अब ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक। यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, 2u1, 2u1 हमारा आंसर होगा। चलिए अब हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे ये सारी टर्म 0 हो गई और m1 से m1 कैंसिल और 2u1 हमारा आंसर है। इसकी वेलोसिटी अगर 100 है तो इसकी 200 होगी, ठीक, यानी ये 2 गुनी रफ्तार से जाएगी।